दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या दूसरा को हल करें। दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब कह रहा है 1 से लेके 5 तक आज हल करेंगे, ठीक है। जो भी शांत है इसमें से तो इसका दशमलव प्रसार निकाल देना है, मतलब कि भाग देकर कितना दशमलव तक कट रहा है वही दशमलव प्रसार कर रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे शांत इसमें कौन है। तो हम कल अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कौन शांत है और कौन अशांत है। यहाँ भी पहले तो शांति दिखाना है तभी तो हम इसको हल करेंगे। तो देखिए शांत के लिए क्या रूल होता है। कह रहा है कि जो भी दिया है उसका हर का गुणनखंडन, इसको अगर गुणनखंडन हम करेंगे तो ये हमारा 2n में आ जाए, ठीक है, या फिर 5n में आ जाए, या फिर दोनों में आ जाए 2n इंटू 5n। यहाँ नंबर है मतलब गुणनखंडन, हर का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसा होना चाहिए, या फिर 5 गुणे 5 गुणे 5 होना चाहिए, या 2 गुणे 5 होना चाहिए। तो ये शांत है, शांत है, शांत है। अशांत किसको कहेंगे। मान लीजिए कि इसी गुणनखंड में 2 गुणे 2 और गुणे 1 3 आया, मतलब ये लोग को छोड़कर कुछ भी गुणनखंड आ जाए, ठीक है ना, तो उसको हम अशांत कहते हैं। जैसे ये 5 गुणे 7 हो जाएगा, तो ये भी अशांत है। मतलब कि केवल ये आना चाहिए या फिर ये आना चाहिए, या गुणनखंड फिर ये दोनों का होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो अशांत है। देखिए क्वेश्चन से पहले बनाते हैं, पहला को हल कर रहे हैं, ठीक है। ये पहला तो 13 बटा में 31 25, ठीक है। अब इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले भी बता चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो अभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं जो स्वयं और एक से कटता है, ठीक है ना, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि विषम है, 3 से जाएगा। जोड़ कर देखते हैं, अगर 3 के टेबल में आता है तो 3 से जाएगा। 5 और 2 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो इसलिए यह 3 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 5 है, 5 और 0 रहता है तो 5 से जाता है, तो यह 5 से जाएगा। तो 5 से 6 5 30, एक इसको दे दिया, 5 दूनी 10, 2 इसको दे दिया, 5 25, फिर यह 5 से जाएगा। जब से 5 से जाता है 5 से ले जाएंगे, तब उसके बाद अगला अभाज्य संख्या 7 देखेंगे। तो 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 25, फिर यह 5 से जाएगा। तो 5 दूनी 10 5, फिर यह 5 से जाएगा, यहाँ 5, ठीक है। तो ये फिर 5 से जाएगा 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, देखिए 5 5 5 5 में आ गया, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आ गया, 5 के पावर 5 में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये इसमें भी आ जाता है तो ये शांत है, तो इसको हम कह देंगे ये हमारा क्या है, 5 के पावर 5, इसको कह देंगे शांत है, ठीक है। अब शांत है तो इसका दशमलव प्रसार निकालिए, इसका भाग। तो इसको हम दो तरह से हल कर सकते हैं, एक डायरेक्ट भाग देकर भी कर सकते हैं, ऐसे इतना में इतना में, ऐसे वाला लंबा पड़ जाता है, ठीक है, गलत होने वाला के चांस है। इसलिए इसका हम दूसरा तरीका देखिए क्या होता है। अब इसको हम ये दशमलव प्रसार निकालने, तो दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, इतना को 13/5 के पावर 5 है। अगर पावर यहाँ हमारा 5 के पावर 5 है, ठीक है ना, तो 2 के पावर भी 5 करेंगे खुद से। ये 5 है, ये 5, पावर पावर बराबर होना चाहिए। कुछ भी दिया रहे, अगर 5 के पावर यहाँ 3 दिया रहता है तो 2 के पावर 3 करते, सबसे पहले पावर बराबर करते हैं। तो 2 के पावर 5 नीचे लिखे हैं तो ऊपर भी लिखेंगे 2 के पावर 5 यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि नीचे 5 दिए तो ऊपर भी तो देना जरूरी है। अब देखिए इसको हल कर रहे हैं हम, ये तो 13, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 12 नीचे। यहाँ देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 12 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये लिखे हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, इस 5 में इस 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 1 10। फिर इस 5 में
इस 2 में करेंगे तो एक और 10 मिला। फिर देखिए इस 5 में इस 2 में गुणा कर रहे हैं तो एक और 10 मिला। फिर देखिए इस 5 में इसमें गुणा करें तो एक और 10 मिला। यहाँ गुणा छिपा हुआ है। फिर देखिए एक लास्ट इस 5 में इस 2 में करें तो एक और 10 मिला। मतलब नीचे का गुणनफल 10 10 10 10 10 हो गया। ऊपर देखिए 2 2 4 4 4 दूनी 8 8 16 16 से 32 32 में या 13 से करते हैं। यहाँ देखिए करें कि 32 में या 13 से करेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 के 9, ये 2, ये 3 एकम 3 न हुआ, 3 एकम 3, ये 6, ये 1, ये 4, 416 हुआ। तो ऊपर के गुणा करिए तो 416 और नीचे 1 2 3 4 5 हुए तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए ये राउंड फिगर में आ गया। तो राउंड फिगर के ये भाग देने का क्या तरीका है, जितना जीरो रहता है 1 2 3 4 5 तो इधर से 1 2 3 गो तो दिया है, 5 गो जीरो है तो 0.5 स्थान तक रहेगा पीछे से। इधर से देखते हैं तो 1 2 3 एक अपने से जीरो डाल देंगे, एक और डाल देंगे, यहाँ पर दशमलव ये हो गया, ठीक है ना। दशमलव के आगे एक जीरो होता है तो ये नियम होता है। तो इसका जो हम भाग देने का तरीका क्या है, 0.0000416, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर दशमलव ये वाला नहीं आया समझ में तो यहाँ देखिए ऐसे कुछ नंबर है, ये इतना, इसको भाग देना है तो 1 2 2 गो जीरो है तो 1 2 2 गो ऊपर दशमलव के बाद होगा पीछे से नंबर, तो इसका आंसर इतना हो जाएगा ये, ठीक है। आगे इसी का दूसरा देखिए, ये दूसरा में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 17/8। तो 17/8 को पहले देखेंगे शांत है कि नहीं, ठीक है। यहाँ दूसरा क्या है, 17/8, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 में जाएगा 2, फिर 2 में जाएगा 2, फिर 2 में 1, तो इसका गुणनखंड 2 × 2 × 2 आया, ठीक है ना। तो ये मतलब क्या आया, 2 के पावर 3। तो वही तो कह रहा है कि शांत का मतलब क्या है, पहले भी बताएं कि 2 के पावर n कुछ भी हो, चाहे 5 के पावर, चाहे इसके अलावा कुछ और आ जाएगा तो वो शांत नहीं। तो ये 2 के पावर 3 है तो ये तो शांत है। तो यहाँ लिख देंगे 8 इतना, यह क्या है हमारा, शांत है, ठीक है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 2 के पावर 3, ठीक है। तो ये शांत है। अब इसको देखिए बनाते हैं, कहते हैं तो 17 2 के पावर 3, तो नीचे भी बोले हैं कि पावर बराबर करेंगे तो 5 के पावर 3 हो जाएगा, यहाँ भी 5 के पावर 3 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ, तो देखिए 17 × 5 × 5 × 5 और नीचे हो जाएगा कितना, 2 × अब डायरेक्ट वही है, पावर सेम रहता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बस जीरो बैठा देते हैं। पहले लीजिए एक बार बना दे रहे हैं इसको, पहले 5 5 5, ठीक है। यहाँ पर अब इसको हल कर रहे हैं तो देखिए इसमें करेंगे तो 10, फिर इसमें और इसमें करेंगे तो फिर हो जाएगा कितना, 10, फिर इसमें करेंगे तो फिर 10। तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा कितना, 1000, ऊपर 50 25 25 5 125, 125 में 17 से कर रहे हैं, 7 5 35 के 5 हाथ में लगल 3, ठीक है। 7 दूनी 14 14 15 16 17 के 7 हासिल 1, ठीक है। 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 14 15 16 17 के 7 है हासिल 1, 7 1 8 है जी, 5 2 1, ये हो जाएगा 5 5 5 10 दोबारा के 2 हासिल 1, 5 5 10 1 11, ये 2, तो ये हो जाएगा कितना, 2 1 2 5। अब 1 2 3 दशमलव के 3 गो जीरो है तो 3 गो बाद होगा यहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.125, ये हमारा आंसर हो जाएगा दशमलव तक, ठीक है। आगे देखिए तीसरा, तो तीसरा के कैसे बनाएंगे हो, देखिए तीसरा। तो तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन में 64 है बटा में 455। पहले इसको देखते हैं कि यह शांत है कि नहीं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो 4 5 5 के
2 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में देखते हैं। 5 15 4 14, 3 बार में नहीं जाएगा, 5 बार में डायरेक्ट जा रहा है। तो 5 9 45, इसको भाग दे दे रहे हैं, ये 5 एकम 5, ठीक है। फिर ये कितना बार में जाएगा, 5 से नहीं 7 से देखेंगे, तो 7 में इसमें 13, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 64 बटा में 5 गुणे 7 गुणे 13। तो देखिए ये इतना आ गया ये, लेकिन ये तो शांत नहीं है। शांत का रूल है केवल 5 के पावर n में आना चाहिए, या 2 के पावर n में, या फिर 5 गुणे 2 में। लेकिन इसके अलावा ये 7 आ गया या 13 आ गया, तो ये तो अशांत है, तो इसको कह देंगे हम यह अशांत है। जब अशांत है तो इसका दशमलव प्रसार नहीं निकालेंगे, कह रहा है जो शांत होगा उसी को निकालना है, ठीक है। अगला देखिए चौथा, 15 बट्टा में 1600 के बना रहे हैं इसका। चौथा में कर रहे हैं 15 बट्टा में ये 1600, ठीक है। इसको देखेंगे पहले ये शांत है कि नहीं। तो 1600 का हम क्या गुणनखंड यहाँ कर रहे हैं, ये देखिए 2 बार में जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा, ना फिर 2 बार में जाएगा, तो ना फिर 2 बार में जाएगा, तो ना फिर 2 बार में जाएगा, इतना फिर 5 बार में जाएगा 5। तो इसका देखिए गुणनखंड क्या आया, 2 2 2 का आया और 5 बार, तो ये तो शांत है। तो यहाँ लिख देंगे 15 भाई 2 के पावर कितना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 6, ठीक है। गुणे ये कितना हो जाएगा, 5 के पावर 2, ठीक है। पेन खत्म हो गया, रुके दूसरा पेन ले रहे हैं। तो देखिए इसका गुणनखंड इतना आया, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 गुणे 5 का पावर 2 है और ऊपर 15 है, ठीक है। अब ये शांत है, तो यहाँ लिख देंगे ये हमारा क्या है, शांत है। शांत है तो इसका दशमलव प्रसार करिए। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार कैसे करेंगे ये, अब यहाँ पर देखिए ये बोले हैं कि पावर बराबर करना है, तो ये 15, तो 2 के पावर 6 है, अगुणे 5 के पावर 2 है। यहाँ पर 5 के पावर 4 और करेंगे तब ना, यहाँ पावर जुट जाता है, ये हो जाएगा 5 के पावर 2 + 4 बराबर 5 के पावर 6 हो जाएगा। तो वही हमको पावर बराबर कर देना है। अब यहाँ पर 5 के पावर 4 डाले हैं, तो ऊपर भी 5 के पावर 4 डालेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए आगे, तो 15, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ऊपर 4 बार, नीचे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार, अब 5 भी 6 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। और फिर इसमें करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो फिर 10 हो जाएगा। मतलब जितना ये 2 है उतना 10 हो जाएगा। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 को 10 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। अब ऊपर वाला गुणा कर रहे हैं, तो देखिए ऊपर वाला, तो 5 में 25, 25 में करेंगे 125, 125 में 25 में करेंगे 625, 625 में 15 में गुणा कर रहे हैं, तो 625 में 15 से गुणा कर रहे हैं, तो 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 6 5 30, 1 31, ठीक है। फिर 5, ये 2, ये 6, तो ये 5, ये 7, ये 3, ये हो जाएगा कितना, 9, ठीक है। इतना, तो इसका गुणनखंड 9 3 7 5 आया। तो यहाँ लिखेंगे कितना आया है, गुणनखंड 9 3 7 5, और नीचे 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6 बाद यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए देखिए अब इसको भाग दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 गो के बाद हो जाएगा 1 2 3 4, और 2 गो अपने से कर देंगे, तो 5 7 3 9
और 2 को यहाँ 0 लगा देंगे और तब यहाँ दशमलव दे देंगे। दशमलव के आगे 0 लिख भी सकते हैं चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, तो दोनों हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आगे एक और है तो उसको भी देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है 29 है बटा 743 का 343 का कह रहा है। तो देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पर ये तो यहाँ दिया है 29 बाई 343। तो सबसे पहले ये देखते हैं शांत है कि नहीं। तो शांत का क्या रूल होता है, ये 5वां है। तो शांत का रूल देखिए, तो 343 को हम गुणनखंड करें तो 2 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 3 6 10, 3 बार में नहीं 5 बार में, ये डायरेक्ट 7 बार में जाएगा। तो 7 चौके 28, मतलब इसको हम भाग दे रहे हैं यहाँ पर ऐसे। अब दे लीजिएगा पीछे 7 चौके, देखिए यही तो यहाँ 28 बोले हैं। 4 में से 8 नहीं जाएगा, बगल से हासिल 14 में से 8 जाएगा 6 3, तो 7 9 63। देखिए वही हम डायरेक्ट यहाँ कर दे रहे हैं इसी चीज़ को। तो ये हो जाएगा कितना 9 बार में, फिर ये 7 बार में जाएगा 7। तो इसका गुणनखंड क्या आया, 7 गुणे 7 गुणे 7 आया। मतलब ये आया 7 के पावर 3, 7 n में आएगा। लेकिन रूल तो ऐसा नहीं है कि 7 n में आ जाए। जब 7 n में आ गया तो ये डायरेक्ट हम कह देंगे कि ये क्या है, अशांत है। तो अशांत वाला तो पूछ नहीं रहा है, तो 5वां हमारा डायरेक्ट लिख देंगे, ये केवल अशांत है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक्स।